सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ध्यान से सुनिएगा, ये श्लोक बड़ा सुंदर है। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपम मना संधार्यते धिय। जिसको भगवान का भजन करना है उसको सबसे पहले जितासनो आसन जीत के बैठना चाहिए। ये बिल्कुल यथार्थ सत्य बात है। अगर भगवान ने स्वस्थ शरीर दिया है, शरीर स्वस्थ है, अच्छा है, निरोगी शरीर है, तो पद्मासन लगा के आलती पालती मार के बैठिए। क्योंकि बार बार हाथ पैर फैलाने से भी मन विचलित होता है, मन इधर उधर जाता है। आज तो नहीं, लेकिन हमने कई बार देखा है, माताएं कथा सुनती हैं, बैठती हैं तो सीधे पैर भागवत जी की तरफ कर देती है। ये सबसे बड़ा अपराध है। भागवत जी की तरफ पैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपराध होता है। अगर आप नीचे नहीं बैठ पा रही हैं तो पीछे कुर्सी पर जाके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा पीछे जाके पैर उधर कर लो। भजनानंदी व्यक्ति को सबसे पहले जितासनो आसन जीतना चाहिए। जितासनो जितश्वास, दूसरे नंबर पर श्वास जीतना। श्वास कैसे जीतेंगे? एक बात बताएं आपको, इस बात की गारंटी ले लो हमसे। भगवान ने आपको जितनी श्वासें दी हैं उतनी ही श्वास आपको लेनी है, उससे ज्यादा नहीं ले सकते आप। जैसे आपने बैंक में 1000 रुपए जमा किए तो बैंक वाले आपको 1000 रुपए ही वापस करेंगे, ज्यादा वापस नहीं कर सकते। हो सकता है 1-2 रुपए ब्याज के दे दे। भगवान ने हमको जितनी श्वास दी है उतनी ही श्वास हम यहाँ रह करके भोगेंगे, उससे ज्यादा नहीं भोग सकते। इसलिए बार बार कहते हैं भाइयों से, बहनों से, बच्चों से, अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए, व्यर्थ में नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जो श्वास एक बार जी निकल गई ना, वो लौट करके आने वाले नहीं है। क्यों? श्वास श्वास पर राम भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन हो ये ना हो। जो श्वास एक बार निकल गई ना, वो दोबारा लौट के आने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगी। कितनों को देखा है, बक 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 दिन भर लगे रहते हैं, दिन भर लगे रहते हैं। नहीं भैया, ये आप अपने अंदर जितनी श्वासों को निकाल रहे हो अपना ही नुकसान कर रहे हो। अच्छा, कई लोग 50 साल में ही शरीर पूरा हो जाता है, किसी का 70 साल में, किसी का 80 साल में, कई 100 साल नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि उनको जितनी श्वास मिली थी उन्होंने खत्म कर दी। अब खत्म, श्वास ही नहीं बची तो जिएगा कैसे? जो व्यक्ति कम बोलते हैं और जो व्यक्ति मीठा बोलते हैं, जो व्यक्ति यथार्थ बोलते हैं, वो लंबे समय तक जीते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बिल्कुल यथार्थ बात है, हम अपना अनुभव बता रहे हैं। इसलिए कम बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, क्योंकि श्वास द्वारा लौट के आने वाली नहीं है। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन अपनी श्वासों को जीतो, हर श्वास पर भगवान का नाम आना चाहिए। जितासनो जितश्वासो जित संगो, संग जीतना। अब देखो, जब आपको इतना बढ़िया संग मिला है तभी तो ये सत्संग मिला है, नहीं किसी और का संग मिलता तो कहीं और जाते। इसलिए संग हमेशा करो तो सत्संग करना चाहिए। जित संगो जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को भी जीतो। इंद्रियों को कैसा जीता जाता है? अब जैसे कि आपको नींद आ रही है, आपको 10 बजे सोना है, और ये गारंटी है जो व्यक्ति 10 बजे सो जाता है वो सुबह 5 बजे जाग ही जाएगा। ऐसा कोई नहीं है जो जाग नहीं सकता, वो पड़ा चाहे 8 बजे तक रहे, क्योंकि शरीर मात्र 6 से 7 घंटे ही आराम चाहता है, इससे ज्यादा आराम नहीं चाहता शरीर। अब 12 बजे तक मोबाइल चलाओगे तो क्या होगा? यही तो होगा, सुबह 7 बजे जागो। इसलिए इंद्रियों को जीतना। आंख कह रही है कि मुझे मोबाइल चलाना है, पर शरीर चाहता है कि मुझे आराम करना है,
तो बंद करके सो जाओ। ये आंखों का जीतना हो गया। जीवा कह रही है कि मुझे बढ़िया बढ़िया भोजन चाहिए, पर शरीर मानता ही नहीं है, पेट मांगता ही नहीं है। अब रात्रि को मन में आ रहा है कि हमें लिट्टी चोखा पाना है, और पचता ही नहीं है लिट्टी चोखा। और आपने लिट्टी चोखा पाया, सुबह बीमार हो गए तो क्या करोगे? सत्तू पचेगा ही नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि शरीर में, पेट के अंदर क्षमता ही नहीं है ना उसको पचाने के लिए। हाँ, उसको पचाने के लिए तो शरीर पूरा पुष्ट होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। बुढ़ापे में तो महाराज दलिया ही पचेगा, खिचड़ी ही पचेगी। ऊट पटांग भोजन करोगे, बीमार हो जाओगे, भगवान का भजन नहीं हो सकता। ये इंद्रियों का जीतना होता है। इसलिए बार बार कहते हैं जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। इसके बाद क्या कर रहा है? स्थूले भगवतो रूपम